आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 7th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट में आ रही है खबर कि होली से पहले मिल रहा बड़ा तोहफा, सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। 7th पे केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी नए साल में डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो होली से पहले ही आपकी सैलरी में बम्पर इजाफा होने वाला है। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर से 4% का इजाफा कर सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़े के जरिए इस बारे में पता चला है। 2 बार होता है डीए में इजाफा। आपको बता दें, सरकार साल में 2 बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहली बार इजाफा जनवरी महीने में होता है और दूसरी बार इजाफा जुलाई महीने में किया जाता है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो इस समय कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 4% हो सकता है इजाफा। अभी तक जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक यह साफ है कि सरकार इस बार भी महंगाई भत्ते में 4% या फिर 3% तक का इजाफा कर सकती है। इसके लिए नवंबर और दिसंबर दोनों में AICPI इंडेक्स में 0.4 पॉइंट और बढ़ना होगा। आपको बता दें कि अगर कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ते 42% की दर पर पहुंच जाएगा। जुलाई 2022 में भी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा किया था। डीए और डीआर में होने वाली बढ़ोतरी से 48 लाख कर्मचारियों एवं लाखों राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को फायदा मिला था। 42% की दर से डीए में इजाफा होने पर लेवल 3 का इंडेक्स में कितनी बढ़ोतरी होगी, आइए जानते हैं। कर्मचारियो98 की बेसिक सैलरी अगर 56,900 रुपये है तो नया महंगाई भत्ता 42% यानी 23,898 रुपये महीने। अब तक महंगाई भत्ता 38% मिल रही है, 21,622 रुपये महीने। कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा? 23,898 घटा दिया जाए 21,622 तो 2,276 रुपये प्रति महीने का इजाफा होगा। यानी सालाना सैलरी में इजाफा 2,276 गुने 12 यानी 27,312 रुपये का सालाना सैलरी में इजाफा होगा। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। यह उम्मीद है कि होली के पहले ही सैलरी में जुट जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कटिहार के कुर्सेला पुल से कोसी नदी में गिरा किसान ट्रैक्टर पिकअप की टक्कर के बाद लापता। कटिहार में कुर्सेला पुल पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और पिकअप की ट्रैक्टर बीच पुल पर ही हो गई, जिसमें ट्रैक्टर पर बैठा एक किसान पुल से कोसी नदी में जा गिरा। किसान की खोज जारी है, जबकि लंबे समय तक अगले सुबह सड़क जाम की स्थिति बनी रही है। बिहार में जमुई में अपराधी बेलगाम एक ही रात में मर्डर की 2 बड़ी वारदात, तीनों युवकों को गोली से किया छल्ली। बिहार की जमुई जिले में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। एक ही रात में 3 युवकों की हत्या कर दी गई। 2 अलग अलग घटनाओं में ये घटना की गई। इससे पहले भी हत्या की घटना जिले में घटित हुई है, जिससे अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। गया में कोहरे का कहर, ट्रक बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत, मचा कोहराम। गया में घने कोहरे का कहर देखने को मिला। एक ट्रक और मोटरसाइकिल में सोमवार सुबह सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। शराब पीकर फ्लाइट में हंगामा, एयर होस्टेस से छेड़खानी। पटना में विमान लैंड होते ही 2 युवक गिरफ्तार। दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में नशे में धुत 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। सहयात्रियों और क्रू मेंबर में समझाने पर भी नहीं माने। एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी की गई। वही विमान पटना में लैंड हुआ तो 2 युवक को धर लिया गया। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। प्रदेश में बर्फीली पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ी हुई है। गया सबसे सर्द जिला बना, वहीं तापमान अब 3 डिग्री से नीचे जा चुका है। जानिए आपके इलाके का मौसम कैसा रहेगा। मोतिहारी में पुलिस पर हमला कर गिरफ्तार 2 शराबियों को भगा ले गए बदमाश। 9 नामजद समेत 10 अज्ञात पर FIR। घटना को लेकर दरोगा राजकुमार झा के आवेदन पर फरार दोनों पियक्कर सहित पुलिस अभिरक्षा से उन्हें भगाने वाले 9 लोगों के विरुद्ध नामजद 8 से 10 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
सुषमा बराइक पर दानिश रिजवान ने कहने पर चली थी गोली। लखनऊ के गिरफ्तार शूटर ने खोले राज। सुषमा बराइक पर प्रवक्ता दानिश रिजवान के कहने पर फरहान और मुदस्सिर के गोली चलाई गई थी। पूछताछ में गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने इस बात का खुलासा किया है। पटना जू में कंबल से गर्मी लेते अजगर व चिंपांजी। बाघ को मिला हीटर, देखे ठंडे कैसे पा रहे राहत। बिहार में मौसम विहार वेदर की मार से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर ही तबाह हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में वन्य जीवों की इस कड़ाके की ठंड में बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आप भी देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बिहार के 5 मजदूरों की पंजाब में दम घुटने से मौत। एक गंभीर सुनाम के गांव में हुआ हादसा। बिहार के 5 मजदूरों की पंजाब में दम घुटने से मौत हो गई। एक मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मजदूर एक कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। PSEB मैट्रिक एडमिट कार्ड सेकेंडरी बिहार बोर्ड डाउनलोड in.com पर जाकर डाउनलोड करने का तरीका जान ले। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने आज 9 जनवरी को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं या मैट्रिक परीक्षा में एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया है। स्कूल के प्रमुख ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज 5वां दिन। छपरा में सरकारी योजनाओं का ले रहे जायजा। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज 5वां दिन है। मुख्यमंत्री आज छपरा में सरकारी योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पदाधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे। तिरंगे को सलामी देने के साथ ही जाएगी ज्ञान की देवी की आराधना। 19 साल बाद गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा एक साथ है। तिरंगे की सलामी देने के साथ ही इस बार ज्ञान की देवी की आराधना की जाएगी। 19 साल बाद गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा एक साथ पड़ रहा है। सभी स्कूल और कॉलेज में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। खेती किसानी आलू टमाटर के साथ रबी की फसल में फैल रहा झुलसा रोग। जाने ठंड से पशुओं को बचाने के लिए टिप्स। आलू में झुलसा रोग के साथ टमाटर और अन्य रबी फसल में झुलसा रोग तेजी से फैल रहा है। दूसरी ओर सरसों में लाही की समस्या से किसान अधिक परेशान हैं। बिहार के जमुई में युवक को गोलियों से भूना, पुलिस ने बरामद किए खोखे अपराधी फरार। जमुई में रविवार को देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली से भूनकर उसकी हत्या कर दी। उसे 4 गोली मारी गई। मृत युवक की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 25 भछियार निवासी निजामुद्दीन के पुत्र सद्दाम आलम उर्फ सुड्डू के रूप में हुई है। खरीदारी। दही के लिए बाजार में आने लगे ऑर्डर। गुड़ की अधिक डिमांड। मकर संक्रांति को देखते हुए दुकानदार ठंड की परवाह किए बिना डिमांड को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। तिलकुट कारखाने में दिन रात तिलकुट बनाया जा रहा है। कोसी सीमांचल इलाकों में बर्फीली हवा का प्रकोप। पूर्णिया सुपौल समेत अन्य जिलों में ठंड बढ़ेगी। बिहार में कड़ाके की ठंड से लोगों जनजीवन प्रभावित है। ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पूर्णिया व सुपौल